अजीज़ान करामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी दो जिंदगियां बनाई हैं, एक दुनिया की जिंदगी और एक आखिरत की जिंदगी। ये जो दुनिया की जिंदगी है, इस दुनिया की जिंदगी का निज़ाम अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि सबसे पहले सबब है, सबसे पहले मेहनत है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की अता है। आखिरत की जो जिंदगी है, दूसरी जिंदगी, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सबब नहीं बनाया, ना मेहनत है, उसके अंदर सिर्फ अल्लाह पाक की अता ही अता है। दुनिया की जिंदगी के अंदर ये असूल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की जिंदगी के अंदर दुआ भी तब कबूल करेगा जब इंसान सबब इख्तियार करेगा, मेहनत करेगा, तब दुआ कबूल होगी। इल्म तब आएगा जब इंसान सबब इख्तियार करेगा, मेहनत करेगा। और औलाद तब मिलेगी जब इंसान सबब इख्तियार करेगा, मेहनत करेगा। तब अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल करता है, तब अल्लाह पाक नेमत अता फरमाता है, तब अल्लाह तबारक व तआला इंसान के ऊपर रहमत अता फरमाता है। सारी चीजें दुनिया के अंदर तब मिलती हैं जब इंसान सबब इख्तियार करे, मेहनत करे, तब जाकर मिलती हैं। तो दुनिया की जिंदगी के अंदर जब अल्लाह पाक ने असूल ही ये बनाया, मेहनत के साथ सारी चीजें मिलती हैं, तो दीन भी दुनिया की जिंदगी के अंदर मेहनत के साथ मिलेगा। बगैर मेहनत के अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज नहीं अता फरमाता। जब दुनिया मेहनत के बगैर नहीं मिल सकती, तो दीन कैसे मिलेगा? आज हम मुसलमानों का ये नजरिया बन चुका है, आज हम मुसलमानों का ये अकीदा बन चुका है। हम कहते हैं बस दीन तो ये तो अल्लाह पाक की अता है, बस मिल ही जाएगा। यानी मेहनत दुनिया के ऊपर तो हो रही है, लेकिन दीन के ऊपर कोई मेहनत नहीं हो रही। दीन को हमने लवाज छोड़ रखा है, दीन को हमने ऐसे ही अल्लाह पाक के बस गोया कि अल्लाह पाक की तरफ से बस खैरात समझ रखा है। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान उठा कर देखे, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठा कर देखे, अल्लाह पाक ने ये बात बताई नहीं। दीन उसी इंसान को मिलेगा जो मेहनत करेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना ही दीन मिलेगा। आप अगर उठाकर देखें वाकया सहाबा के, कैसे उन्होंने मेहनत की दीन के ऊपर, तब जाकर उनको दीन मिला, तब जाकर उनको नाम मिला, तब जाकर उनको इज्जत मिली। ऐसे नहीं मिल गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के अंदर आए, बस उन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस उनके लिए ये बात काफी होगी, ऐसी बात नहीं, बल्कि उन्होंने मेहनत की। रिवायत के अंदर आता है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में इस्लाम की दावत दी, तो जो लोग मुसलमान हुए थे उनके ऊपर काफी तकलीफें हुई और काफी जुल्म सितम हुआ, काफी तकलीफें बर्दाश्त करनी उन लोगों को पड़ी। तब जाकर उनको दीन मिला, तब जाकर उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम मिला। सहाबी आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस हो गई, अब इन काफिरों ने हमारे ऊपर जुल्म सितम इतना कर रखा है कि अब तो हमारा जीना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि हम अब सब्र नहीं कर सकेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम दीन से फिर जाएंगे। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह हमारे ऊपर मदद नाजिल करे, अल्लाह हमारे लिए रास्ते खोल दे। अब हमारे तकलीफें वो हद से ज्यादा गुजर चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हो गए, अल्लाह के हत्ता के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की कुरान की ये आयत पढ़ी, अब हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम क्या गुमान कर रखे हो कि क्या सिर्फ यही काफी हो जाएगा तुम्हारे लिए कि तुम सिर्फ कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, निजात के लिए काफी है, बस यही बात हो गई कि तुमने कलमा पढ़ लिया तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। और तुम्हारे ऊपर वो सारी बातें नहीं आएंगी, वो सारी मुसीबतें नहीं आएंगी जो पहले लोगों के ऊपर आती थी। पहले लोगों के ऊपर मुसीबतें क्या आती थी? जब वो कलमा पढ़ते थे, नबी के साथ होते थे, तो उनको तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी थी, उनके ऊपर मुसीबतें आती थी, उनको आजमाइशों से गुजरना पड़ता था, तब जाकर उनका ईमान काबिल कबूल होता, तब जाकर उनको जन्नत मिलती। और तुमने सिर्फ यही समझ रखा है। अब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनको बता रहे हैं? उन सहाबा को बता रहे हैं जिनको रेतों के ऊपर लेटाया गया, जिनके दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर खोलती हुई आग से गर्म शुदा सलाखें उनके दिमागों के ऊपर रख दी गई और उनको दिमाग निकल गया। हत्ता के ऐसे सहाबा को कह रहे हैं जो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर आकर जिन्होंने अपने जाने तक कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए, जायदादें तक, कारोबार तक कुर्बान कर दिए, दुकानें बनी बनाई, कारोबार उन्होंने छोड़ दिए इस्लाम की खातिर, उनको कह रहे हैं कि तुमने आज तक किया क्या है? पहले लोगों ने इस तरह आजमाइशें उनके ऊपर आती थी, तब जाकर उनका दीन कबूल होता था। लेकिन आज हमारी हालत देखें, हमारी हालत तो कुछ दूर है इनसे।
हमने सिर्फ कलमा पढ़ा है, मुसलमानों के घर में पैदा हुए, उसके बाद कहते हैं कि हम तो जन्नत के वारिस बन गए। अज़ीज़ान करामी, जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा। मेहनत शर्त है हर काम के लिए। जब तक मेहनत नहीं होगी उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ना दीन देगा, ना अल्लाह पाक ईमान कबूल करेगा, ना अल्लाह पाक अमल कबूल करेगा, ना आखिरत में जन्नत मिलेगी, ना आखिरत में निजात मिलेगी।